हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो करने वाले हैं वो है सब क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन योर डिस्टेंस फार्मूला व्हिच इज अ पार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक हम लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, इसी पे डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस थे और उन टाइप्स को हमने किया था। लास्ट वीडियो में हमने टाइप किया था जिसमें हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स दिए गए थे और हमें प्रूव करना था कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब हमें एक ट्राइंगल के 3 से वर्टाइसेस दिए गए थे कोऑर्डिनेट फॉर्म में और हमें प्रूव करना था कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नाउ हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वाले वीडियो में हम करेंगे कि हमें 2 वर्टाइसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के। हमें बोला गया है कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें उसका थर्ड वर्टाइस फाइंड करना है, जैसे कि ये इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि 2 वर्टाइसेस दिए गए हैं हमें और बोला गया वो वर्टाइसेस किसके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है उसका थर्ड वर्टेक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है और इवन हमने एक ब्रीफ देखा था कि ट्राइंगल्स होते क्या है, कैसे ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक छोटा सा यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, एक छोटा सा ब्रीफ। देखिए, ये है आपका ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। कोई भी ट्रायंगल हो इस प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करता है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, जो यहाँ पे साइड्स की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट ट्रायंगल है जिसमें उसकी जो तीनों साइड्स है वो इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते थे। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते थे। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको हम स्केलर ट्रायंगल कहते थे। अब बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो हमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब वो कह रहा है कि आपको जो ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल, उसकी तीनों साइड्स इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम कह लेते हैं कि लेट, मान लेते हैं हम कि जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, let the given points of equilateral triangle be given points of equilateral triangle भी, जो equilateral triangle दिया है उसके जो पॉइंट्स दिए उनको हमने a एंड b मान लेते हैं, 0,-3 और b 0,3। अब हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम को बनाने का बेस्ट वे होता है, अगर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, हम उसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाएं। एक्स एंड वाई, हमें चूंकि ग्राफ पेपर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम एक रफ डायग्राम तो बना ही सकते हैं। हम ये लोकेट कर सकते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। इसको बहुत डिटेल में हमने हमारे पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो अब देखो, हम पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। तो हमारा ए है 0,-3, मतलब x आपका 0 है और -3 y है, और b भी 0, 3, मतलब आपके x जो है दोनों का 0 है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है आपके a एंड b, ये आपके y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट्स जो होते हैं उसका में x जो है वो 0 होता है। तो देखो, ये मान लेते हैं ये आपका a है और ये हो गया आपका 0,-3, क्योंकि y जो है माइनस में है, मतलब डाउनवर्ड्स जाएगा। और यहाँ पर ये है आपका b और ये है 0,3। अब आप ही बताइए, आपको अगर ये आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 2 पॉइंट्स आपको 2 पॉइंट्स दिए गए, अब आपको थर्ड पॉइंट ऐसा निकालना पड़ेगा जो ए बी के इक्वल हो, मतलब जिसकी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट की ए एंड बी से इक्वल होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए, ए बी के बराबर, तभी तो हमारी तीनों साइड्स इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ऐसा हम 2 बार कर सकते हैं, या तो हम एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है
मतलब ये पॉइंट ऐसा हो सकता है P जो A एंड B से भी इक्वल हो और ए बी के इक्वल भी हो। दूसरा आपका वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है जो ए बी के इक्वल हो और या ए एंड बी से इक्वल हो। मतलब ये आपके दो पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब आपके पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब P को हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एंड वाई पॉइंट है। हम एक पॉइंट को लेकर चलते हैं और ये जो दोनों पॉइंट्स आएंगे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे, सिर्फ है ना मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। मतलब हमारे जो वाई एक्स एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे, वाई भी इक्वल होगा, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉइंट लेके चल सकते हैं, हमारा क्वेश्चन एक पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारी एक्स एंड वाई की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब हमारे दो ट्राइंगल्स ऐसे फॉर्म हो रहा है। और अगर एक ही वैल्यू आई तो मतलब एक फॉर्म होगा। यहां से क्लियर हो जाएगा, लेकिन डायग्राम से ये हमें क्लियर है कि यहाँ पर ऐसे दो ट्राइंगल्स बनेंगे। तो हम पूछ देते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी, हमने एक ट्राइंगल मान लिया ए बी पी, हम बात कर रहे हैं ए बी पी की। ठीक है, यह है हमारा ट्राइंगल ए बी एंड पी। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यह है हमारा ट्राइंगल ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी चूंकि हमें दिया गया है कि गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। मतलब ये हो जाएगा ए बी इट इज इक्वल्स टू बी पी इट इज इक्वल्स टू ए पी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी और ये तीनों साइड्स इक्वल है। इसको हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी पी। इसका मतलब क्या है, ये जो ए बी है ये बीपी के इक्वल है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये जो बीपी है वो एपी के इक्वल है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एपी है इट इज इक्वल्स टू ए बी। मतलब ये तीनों को चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तीन इक्वेशन है आपकी 1 2 3, ए बी इज इक्वल टू बी पी, हर टू साइड इक्वल है। मतलब ए बी बीपी के बराबर है, बीपी एपी के बराबर है, एपी ए बी के बराबर है। इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू ए पी। मतलब इन तीनों इक्वेशन को मिला के हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम इन तीनों इक्वेशंस में से अगर किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, और दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे तो आपकी तीन इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो आप किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बस इतना देख लीजिएगा कि किस तरह की किस इक्वेशन को लेने से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो हम इनमें से किसी भी दो इक्वेशन को चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ए बी ए पी एंड बी पी। आपको पता है कि जब भी दो पॉइंट्स आपको दिए गए हों उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। ये होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देख लेते हैं हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है ताकि हमें बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ये आपका ए पॉइंट है जिसके वर्टेक्सेस हैं 0,-3, बी है 0,3, पी है x, y, और हमें पता है ए पी इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर, ए बी। अब देखिए, अगर दो इक्वेशन कोई भी इक्वल हो, दो वेरिएबल्स या दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उनका स्क्वायर्स भी इक्वल होते हैं। हम यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, ए बी इज इक्वल्स टू ए पी, ए बी इज इक्वल्स टू बी पी,
और AP इज इक्वल्स टू BP। ये 3 इक्वेशन हमने लिखी थी, इनमें से हम किसी भी 2 इक्वेशन को ले लेते हैं। मान लो हम पहले ले लेते हैं AB इज इक्वल्स टू AP। हम ले लिया हमने AP इज इक्वल्स टू AP। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, हम लिख रहे हैं AP, ठीक है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर मतलब AP कितना हो जाएगा यहाँ पे, AB 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, या तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको स्क्वायर्स में लिख लेते, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। हम इसमें भी लिख सकते थे, लेकिन हम चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 इक्वेशंस ले रहे हैं, तो हमने इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखा है। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कैसे खुल जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस स्टेप को स्किप करके, लेकिन जितना आप स्टेप्स लिखेंगे उतना बेटर है। अब देखो इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ये 0 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, मतलब 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको पूरे को खोल देंगे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा बस यहाँ यहीं तक, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब नाउ और डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, AB इज इक्वल टू BP, AB इज इक्वल टू BP। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। एक बार हमने इसको स्क्वायर करके देख लिया, अब अगली बार हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे देख लेते हैं, तो ये देखो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ आप लिखेंगे नाउ बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू x 6 स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को। जब x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो ये बच जाएगा 0 प्लस आपके पास बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 0।
अब आप इस इक्वेशन को खोल दीजिए। जब आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 3 3 या 9 प्लस 3 2 या 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6y इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज टू, देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, 9 minus 9 0, 6y plus 6y 12y, it is equals to 0. It implies to 12y is equals to 0. 12 can't be 0, since 12 can't be 0, therefore y is equals to 0, मतलब हमें y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम, नाउ substitute the value of y, the value of y इक्वल्स टू 0 इन, या तो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। आप किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो मान लो हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, इन इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0 है, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 या 9 इट इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हम एक्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी दो वैल्यू जाएंगी प्लस और माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, और जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5। मतलब x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, मतलब आपके पास जो p पॉइंट आया वो आ गया या तो 5,0 आ गया, या दूसरा पॉइंट आया आपके पास p वो है -5,0। और यही चीज हमें हमारे डायग्राम से भी मिल रही थी जब हमने डायग्राम बनाया था इसका, कि p की ऐसी दो वैल्यूज आएंगी जहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हमें दो वैल्यूज मिली है, p की दो वैल्यूज मिल गई, ये मिल गई 5,0 और यहाँ पे मिल गई हमें -5,0। मतलब एक ट्राइंगल आपका ये फॉर्म होगा, दूसरा ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके। मतलब जो थर्ड वर्टेक्स आपको निकालना था उसकी दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि इस पॉइंट से ये ए एंड बी का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना था इक्वल, वो यहाँ से भी आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी थी और दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिली है। तो इसका मतलब आपका जो थर्ड वर्टेक्स है वो तो ये 5,0 और -5,0, ये है आपका थर्ड वर्टाइसिस। इस तरीके से हमने ये निकाला कि अगर हमें दो साइड्स दिए गए, दो वर्टाइसिस दिए गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो उसको कैसे कर सकते हैं, थर्ड वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज, यही सेम चीज हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी लागू होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी लागू होती है। अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन करेंगे, मतलब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही वर्टाइस निकालने को बोला जाएगा। हमें दो वर्टाइसेस वहां भी दिए गए हैं और थर्ड वर्टाइस निकालना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने पुराने वीडियोस इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे, जो इसमें टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।